मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह-आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत आज अपने जो चर्चा करेंगे उसका विषय है आंतरिक निरीक्षण से क्या लाभ है और इससे होने वाली हानियाँ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक। इसमें आज अपन पहले ले रहे हैं आंतरिक निरीक्षण से लाभ। पहला है कर्मचारियों का सावधान होना। कर्मचारियों को यह ज्ञात हो जाता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य की तुरंत ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाएगी, इसलिए वे लोग अधिक सावधानी से कार्य करेंगे। नंबर 2, कर्मचारियों का ईमानदार होना। प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की शीघ्र जांच हो जाने के कारण कर्मचारी गड़बड़ी से डरता है और ईमानदारी से कार्य करेगा। नंबर 3, संपूर्ण वातावरण पर नैतिक प्रभाव। आंतरिक निरीक्षण द्वारा एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है जिसमें व्यवसाय के समस्त व्यवहार परिश्रम, चतुराई एवं ईमानदारी के साथ किए जाते हैं। अशुद्धियों में कमी। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सावधानी से कार्य करने से अशुद्धियाँ कम हो जाती है। नंबर 5 पे आता आपका छल कपट में कमी। प्रत्येक व्यक्ति के ईमानदारी से कार्य करने के कारण छल कपट नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 6 पे आपका छल कपट व अशुद्धि का शीघ्र पकड़ा जाना। यदि पूरे व्यवसाय में कोई आदमी असावधान अथवा बेईमान भी निकल जाए और कोई अशुद्धि एवं छल कपट कर दे तो वह भी शीघ्र ही पकड़ में आ जाता है और उस व्यक्ति को उचित सज़ा दी जा सके, जिसका अन्य कर्मचारी पर भी प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर आपका 7 है व्यवसाय पर अशुद्धियों व छल कपट का संचित प्रभाव नहीं पड़ना। छल कपट व अशुद्धि शीघ्र पकड़ में आ जाते हैं और उन्हें ठीक कर दिया जाता है, इसलिए व्यवसाय के ऊपर उनका संचित प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आ जाओ अगला पॉइंट, अंतिम खातों का शीघ्र तैयार होना। व्यवसाय का समस्त हिसाब किताब सही होने के कारण अंतिम खाते बनाने में समय नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंकेक्षक को सुगमता। संतोषप्रद आंतरिक निरीक्षण के कारण अंकेक्षक का कार्य सरल हो जाएगा और वह बहुत कुछ प्रश्न जांच से अपना कार्य कर सकेगा। अतः वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षक की रिपोर्ट शीघ्र तैयार हो जाएगी। अगला पॉइंट अपना प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व निश्चित होना। आंतरिक निरीक्षण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है। गड़बड़ी के संबंध में उत्तरदायित्व का झगड़ा उत्पन्न नहीं होता।
पॉइंट नंबर 11 पे है आपका आंतरिक अंकेक्षण का कार्य देना। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच हो जाने के कारण यह आंतरिक अंकेक्षण के समान है। और आंतरिक निरीक्षण के लाभ में लास्ट पॉइंट आपका व्यवसाय का निश्चित होना। संतोषप्रद आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपनाई जाने पर व्यवसायी हिसाब किताब के लेखों के संबंध में निश्चित हो जाता है और अपना समय अन्य कार्यों में लगा सकता है। ये थे आपके आंतरिक निरीक्षण से लाभ। अब आते हैं अपन आंतरिक निरीक्षण से हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक। नंबर 1, अधिक खर्चा। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में अधिक कर्मचारी एवं स्टेशनरी की आवश्यकता पड़ती है, अतः खर्च बढ़ जाता है। नंबर 2, कार्य का दोहराव। इस प्रणाली द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का कार्य स्वतंत्र रूप से एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तय कार्य का दोहराव होता है। स्वामी का लापरवाह होना। व्यवसाय का स्वामी आंतरिक निरीक्षण की प्रथा लागू करके निश्चित हो जाएगा, तो इससे लापरवाही बढ़ेगी। चौथा पॉइंट, कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव। स्वामी की लापरवाही का प्रभाव कर्मचारियों पर भी गलत पड़ेगा। कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। पॉइंट नंबर 5, अंकेक्षक का लापरवाह होना। आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली अपनाई जाने पर प्रत्येक अंकेक्षण परीक्षण जांच से अपना कार्य समाप्त कर देते हैं, जिससे अंकेक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है गुटबंदी द्वारा कपट या गड़बड़ी। मालिक और अंकेक्षक की लापरवाही से कर्मचारी लापरवाह होंगे, क्योंकि अकेला कर्मचारी लापरवाह नहीं हो सकता है। ऐसा होने पर उसके द्वारा की गई गड़बड़ी पकड़ में आ जाए, अतः वह अन्य व्यक्तियों से मिलकर कपट करने की कोशिश करेगा, जिससे अस्वस्थ गुटबंदी का जन्म होता है। ये थे आंतरिक निरीक्षण की हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक। यदि आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली सावधानी पूर्वक और सोच समझकर लागू की जावे और समय समय पर इसका पुनरीक्षण किया जाता रहे, तो इसकी हानियों से बचा जा सकता है। आज अपने टॉपिक के यही था, आंतरिक निरीक्षण से क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, इस पे अपन ने चर्चा की।